क्या हाल है देवी और सज्जनों। आखिर वो दिन आ ही गया, इलेक्शन की हवा अब थम गई है और वोटिंग शुरू हो गई है। अपने मतदान का प्रयोग कीजिए और अपने मत को ज़रूर दीजिए। है ना, ये तो पोएम हो गई। आज हम शुरू करते हैं। अगर आपने वोटिंग कर ली है तो चलिए बैठिए, पढ़ते हैं और शुरू करते हैं वोकैबुलरी की ओबी रूट। ओबी रूट जो है वो मोस्टली नेगेटिव होती है, इन द सेंस कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स एज यू नो या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, राइट। और कुछ वर्ड्स इन जनरल दूसरी बातें बताते हैं, बट जनरली पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस रूट के जो वर्ड्स होते हैं वो मोस्टली नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव इन द सेंस कि समथिंग विच इज़ नॉट समथिंग विच इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट, ओके। तो ऐसी चीज़ें बताते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज ओबी के 5 वर्ड्स। हम एक्चुअली 5+1 6 वर्ड्स करेंगे, ढेर सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द रूट, विच मीन्स अगेंस्ट, किसी चीज़ के खिलाफ, या फिर टुवर्ड्स, किसी चीज़ की तरफ, या कम्प्लीटली मतलब कोई चीज़ पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देना है, कुछ ऐसे कर देना। देन ओवर, OVER, जैसे completely you are surrounded with, you're covered with, over, like that. And on. तो ये इसके बेसिक मीनिंग्स होते हैं। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वर्ड, ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट का मतलब कि किसी को पूरी तरह से जैसे कि मैंने कहा, पजल कर देना, कि एकदम घुमा दिए हैं सरकार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, सब कुछ इतना कंफ्यूज याद दिए हैं आप हमें। है ना। तो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स, कि पजल कर देना। सो रिलेटेड सिनोनिम्स कौन से होंगे, जैसे कि कन्फाउंड, बिफडल, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं इसके, फ्लमॉक्स, राइट, बिविल्डर, परप्लेक्स। ये मुझे बहुत पसंद है ओबी रूट, क्योंकि इससे रिलेटेड सिनोनिम्स बहुत बढ़िया बढ़िया हैं और इन सब का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना। ऑब्सक्योर, राइट, अगेन मिस्टिफाई, muddle and flummox, like that, nonplus. So these words mean to puzzle. ये सारे के सारे वर्ड, कोई चीज़ जिसमें क्लैरिटी नहीं है, जिसमें कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। इसके ऑपोजिट क्या हुए, ऑब्वियसली अगर कुछ अनक्लियर है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, क्लियर, यानी कि क्लैरिफाई, इल्यूमिनेट। देन वर्ड्स लाइक रिवील, स्ट्रीमलाइन। रिवील और स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन करना मतलब चीज़ों को ठीक से अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, कि वो सब कुछ समझ में आ जाए, राइट। एलूसिडेट, राइट, कोई चीज़ अगर इनक्रिप्टेड है, समझ में नहीं आ रही है ना, उसको अगर आप क्लियर करेंगे तो डिकोड करेंगे। ऑब्फस्केट का मतलब अगर पजल करना है तो डिकोड का मतलब उस पजल को सॉल्व करना है ना। डिसाइफर, डिसाइफर मतलब अगेन उसको बताना, ठीक से क्लियरली बताना। डिसएंटैंगल, डिसएंटैंगल अगेन, एंटैंगल्ड कोई चीज़ होती है, उलझी हुई कोई चीज़ होती है, उसको डिसएंटैंगल करना मतलब उसको सुलझा देना। सो ये सारे एंटोनिम्स हो गए, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ऑब्लीवियस। ओब्लीवियस अगेन समथिंग जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, यू आर अनअवेयर अबाउट इट। तो इससे रिलेटेड सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, किसी चीज़ के बारे में मालूम ना, आई वॉज ओब्लीवियस ऑफ द फैक्ट, मुझे इस फैक्ट का पता ही नहीं था। मेरे साथ रटना नहीं, समझना है, हर वर्ड का यूजेज आना चाहिए, राइट। जैसे पिछले वर्ड का था ऑब्फस्केट, डू नॉट ऑब्फस्केट दिस मैटर, यू आर ट्राइंग टू ऑब्फस्केट दिस। सो कोई चीज़ आप अगर कंफ्यूज करने की किसी को कोशिश करते हैं, सो लाइक दैट। सिमिलरली ओब्लीवियस, आई वॉज नॉट ओब्लीवियस ऑफ दिस फैक्ट, आपको पता ही नहीं था इसके बारे में, अनअवेयर। सो क्लूलेस, हीडलेस, लेट्स से इनअटेंटिव, नेसियंट, इग्नोरेंट, ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम्स, राइट। कि आप इग्नोरेंट हैं, इनअटेंटिव हैं, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, राइट। क्लूलेस है, आपको पता ही नहीं। सो फिर इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, जैसे कि कॉग्निसेंट, राइट। कॉग्निसेंस जो वर्ड होता है, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड, इट मीन्स दैट यू आर अवेयर ऑफ समथिंग। देन अवेयर ऑब्वियसली इसका एक कॉमन वर्ड हो जाएगा। कॉन्शियस, आपको पता है इस चीज़ के बारे में, यू आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट, राइट। देन इन्फॉर्म्ड, यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। देन एक्वेंटेड, एक्वेंटेड माने आपको मालूम है, जानकारी है, ऐसे जान पहचान जब भी किसी से होती है उसको भी हम एक्वेंटेंस कहते हैं। सो एक्वेंटेड इज ऑल्सो अ वर्ड दैट यू आर अवेयर। knowing is again a word that you are aware of this situation, right? So otherwise you are oblivious. Oblivious matlab nahi pata, I was oblivious, I had no clue about this. When you mean that, then you use the word oblivious. Oblivious of the facts, oblivious of the situation, like that. So let's go to the next one, obsequious. Obsequious again means
जब आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली सर्वाइल हो, यानी कि सबॉर्डिनेट हो, आप यू थ्रोइंग योर सेल्फ कि भैया हम आपकी गुलाम ही बनेंगे है ना। तो obsequious मतलब when you're subordinate to someone। तो इससे रिलेटेड सिनोनिम्स क्या होंगे, जैसे कि साइकोफैंटिक, राइट। सो ऑन द स्क्रीन आई एम श्योर यू कैन ऑल्सो सी द यूजेज। मैंने हर एक का एक सेंटेंस दिया है जिससे कि आप समझे कि उसका मीनिंग क्या है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, साइकोफैंटिक, अगेन आप साइकोफैंटिक हैं। सर्वाइल हैं, सबसर्वियंट है, सबसर्वियंट, अगेन दीज आर ऐसे तीनों वर्ड्स कि किसी की तरफ आप बहुत सबसर्वियंट हो। सो टूवर्ड, इस रूट का वर्ड मीनिंग भी होता है टूवर्ड, राइट, सबसर्वियंट। देन फॉनिंग, आप मतलब गिरे जा रहे हैं उसके कदमों में, है ना। सो देन इंग्रेशिएटिंग, ये सारे क्या है, दे आर ब्यूटिफुल वर्ड्स फ्रॉम ओबी। तो ये बार बार वीडियो देखना है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये सारे वर्ड्स ओबी रूट के कितने सारे सिनोनिम्स हैं, राइट। देन इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, जैसे ऑब्सीक्वस का हो जाएगा, अगर आप सबॉर्डिनेट हैं, राइट, किसी के, तो फिर उसका उल्टा क्या होगा, आप किसी के पैरों में गिरे हैं तो फिर क्या होगा उल्टा, डोमिनेटिंग, राइट। सो डोमिनेटिंग, ओवरबेयरिंग, यू नो व्हेन यू आर ओवरबेयरिंग दैट अगेन मीन्स कि आप अपनी चला रहे हैं। अथॉरिटेरियन, थोड़ा और एक्सट्रीम में चले जाएं तो टिरेनस, आप टिरेनस हैं, आप जैसे कहते हैं ना टिरेनी, जो वर्ड होता है, टिरेनी वर्ड होता है कि कोई इंसान जो एक्सेसिवली अथॉरिटेरियन है, तो ये भी एक नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। देन इम्पीरियस इज अगेन समवन जो अपनी चलाता है ना, जो सुनता नहीं है, जो थोड़ा सा अथॉरिटेरियन होता है ना, like that. So authoritarian is also an opposite of obsequious, right? So let's go to the next word, which is obstinate. So obstinate is something which is stubborn. फोन चाहिए, फोन चाहिए, फोन चाहिए, फोन चाहिए, मम्मा मुझे नया फोन चाहिए, नया फोन चाहिए, स्टबन, हम नहीं सुनेंगे, हम तो जिद करेंगे, जिद्दी, राइट। सो जो जिद्दी होते हैं दे आर ऑब्स्टिनेट। उसका मीनिंग क्या हो, जैसे कि ऑब्स्टिनेट या ऑब्ड्यूरेट, राइट। सो ऑब्ड्यूरेट, स्टबन, ये सब एक ही कैटेगरी के। तो इनके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, समवन हु इज इनफ्लेक्सिबल, पर्टिनेशियस है, एडमेंट है ना, सुनता नहीं है। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग अगेन जो किसी की सुनता नहीं है। इम्प्लेकेबल, जो मनाए ना माने, जिद्दी हो, प्लेकेबल से आता है ये वर्ड, तो इम्प्लेकेबल जो मनाए ना माने। देन अनरिलेंटिंग, जो सुनता ही नहीं। रिलेंटिंग, जो रिलेंट करता है वो सुन लेता है, जो अनरिलेंटिंग है वो सुनेगा ही नहीं, राइट। सो दैट इज अनरिलेंटिंग। तो फिर इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली जो सुने। सो एक्विसियंट इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड विच मीन्स जो बिना किसी रेजिस्टेंस के बात मान जाए, राइट, वो एक्विसियंट है, तो दैट इज एन ऑपोजिट। देन फ्लेक्सिबल ऑफ कोर्स, एंड देन यील्डिंग, जो अगेन सुन ले, दैट इज अनदर ऑपोजिट। कंप्लायंट, जो सुने बात को। अडेप्टेबल, जो फ्लेक्सिबल है। अब जाहिर सी बात है जो फ्लेक्सिबल है वही इंसान ना आपकी बात को सुनेगा ना, जो इनफ्लेक्सिबल है वो तो सुनेगा ही नहीं। तो फिर ऑब्स्टिनेट कौन हो गया, हेड स्ट्रॉन्ग, पिग हेडेड है ना। और फ्लेक्सिबल कौन हो गया, उसका ऑपोजिट है ना, समवन हु इज मोर कंप्लायंट, राइट। So like that. Let's go to the next one, which is obliterate. Obliterate is again you want to obliterate poverty. आप किसी चीज़ को मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं कि ये इसको दूर कर दिया जाए, है ना। erase, eradicate, you know, that is obliterate. Then again मैंने सबके sentences दिए हैं so that you can read and reread, राइट। वोकैबुलरी की वीडियोस में इसीलिए 5-5 वर्ड्स के बना रही हूँ। 5 वर्ड्स का होता है लेकिन 5 वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, राइट। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो सो दैट यू गाइज लुक एट इट एंड यू नो गो थ्रू इट ओवर एंड ओवर अगैन टू अंडरस्टैंड कि क्या मीनिंग्स है। रूट वर्ड्स के बाद हम बहुत सारे कॉमन वर्ड्स भी करेंगे, बट लेट्स फोकस ऑन दिस। सो obliterate is something which you erase, abolish, annihilate, or let's say exterminate, expunge, then extirpate, yeah, that is also something, हटाना। then efface, मिटा देना। सो इससे रिलेटेड obliterate से। देन इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली प्रोटेक्ट। अगर आप कोई चीज़ मिटा नहीं रहे हैं तो आप उसको संभाल रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। प्रिजर्व, कंजर्व। देन असेंबल, कोई चीज़ तोड़ नहीं रहे हैं तो जोड़ रहे हैं। मेक, मैन्युफैक्चर, राइट। सो दीज आर द ऑपोजिट्स ऑफ obliterate. So I hope that you understand all these words and I hope कि आपको समझ में आया कि OB roots के कितने सारे अच्छे अच्छे वर्ड हैं। और since you are not oafish, oafish क्या होता है,
This is a bonus word today, which means stupid. You are not stupid. You are sagacious. इसका opposite होता है, वो fish का opposite sagacious, intelligent, brilliant. तो क्योंकि आप brilliant हैं तो इसलिए आप इस बात को समझ रहे हैं कि समय लगाएंगे, धैर्य से पढ़ेंगे तो लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे. तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए. फिर मिलेंगे एक नई रूट के साथ नेक्स्ट फ्राइडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस.